एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड रा यूनिक आईडी और सीरियल नंबर करेला साजा। सुप्रीम कोर्ट एसबीआई ने हर जानकारी आज सिंचिया ताई देबारा दीना निर्देश। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर नामांकन दाखिल करबो व्यो शुरू। जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा खेतर खातर एक प्रत्याशी दाखिल करियो नामांकन। आदर्श आचार संहिता रा उल्लंघन रा मामला में कारगर साबित वेरियो है निर्वाचन आयोग रो सी विजिल ऐप रे जरिए अबे ताई मिली 681 शिकायत। और जयपुर विश्वकर्मा इलाका में घर में एक सिलेंडर में आग लागबा से हुयो बड़ो हादसो। एक परिवार रा 3 टाबरा समेत 5 लोगारी मौत। और स्वास्थ्य विभाग बीकानेर रानी बाजार औद्योगिक खेतर में तेल घी रा गोदाम और मिठाई फैक्ट्री माते करी कार्यवाही। 2471 लीटर घी ने करियो सीज। नमस्कार, दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं आपरे साथे पुलकित। अरबे खबरा विगतवार। सुप्रीम कोर्ट रा निर्देश माते एसबीआई आज इलेक्टोरल बॉन्ड री यूनिक आईडी और सीरियल नंबर सार्वजनिक करेला। लारला सुनवाई में शीर्ष न्यायालय एसबीआई रा बॉन्ड री यूनिक नंबर समेत हर जानकारी 21 मार्च ताई देबारा निर्देश दीना हा। यूनिक नंबरो खुलासो होबारे पछे चुनावी बॉन्ड देबा वाला और इनने प्राप्त करण वाला राजनीतिक दल रे बीच संबंध रो खुलासो हो जावेलो। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर नामांकन दाखिल करबारो दौर जारी है। देश रा 21 राज्य री 102 सीटा माते 19 अप्रैल ने मतदान होनो है। राज्य में भी प्रथम चरण री 12 सीटा खातर नामांकन प्रक्रिया शुरू वेगी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि पहला दिन जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा खेतर रा एक प्रत्याशी नामांकन दाखिल करियो है। वे बताया कि 23, 24 और 25 मार्च ने राजकीय अवकाश होबारे नामांकन दाखिल नहीं करियो जावेल। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है और इस चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होनी है और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसमें पहले चरण के लिए नामांकन भरे जा सकते हैं और 28 मार्च तक उन्हें हम दाखिल कर सकते हैं। बात अगर पहले चरण की करें तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है और आज उम्मीद की जा रही है कि जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 27 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। पत्रों की जो जांच है नामांकन की वो 28 मार्च को होगी और 30 मार्च तक नाम वापसी की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी। और बिहार में होली के चलते नामांकन पत्र 28 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। उधमपुर संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज कठुआ उपायुक्त कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चरण में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटों पर चुनाव होगा। इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर मतदान होगा। चुनाव आयोग राज्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देवता थका पत्र लिखियो है। चुनाव आयोग आचार संहिता री पालना ने लेर राज्य रा निर्वाचन अधिकारी ने कहो कि प्राप्त शिकायत री रिपोर्ट आज शाम तय आयोग ने भेजिया। वहीं चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश देते हुए पत्र लिखा कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल होना चाहिए और विभिन्न जगहों से आ रही शिकायतों जिसमें अवैध झंडे,
पोस्टर लगाने, सरकारी योजनाओं का प्रचार इत्यादि के विरुद्ध कार्यवाही कर आज शाम 5 बजे तक आयोग को रिपोर्ट दी जाए। चुनाव आयोग ने चुनाव में काले धन की भूमिका को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत कई कदम उठाए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयकर निदेशालय दिल्ली ने आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनावी उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संभावित संदिग्ध बेहिसाब नकदी, बुलियन और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए दिल्ली में कई व्यवस्थाएं की हैं। लोकसभा चुनाव के संबंध में अन्य उपायों में निदेशालय ने सिविक सेंटर नई दिल्ली में 24 घंटे का एक नियंत्रण कक्ष खोला है और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। લોકસભા ચુનાવમાં આદર્શ આચાર સંહિતાના ઉલ્લંઘન માથે કડી નિગરાણી રાખવા ખાતર ભારત નિર્વાચન આયોગ કાનેસુ બનાયા ગયા सी विजिल ऐप शिकायतारा समाधान रो बेहतरीन जरियो बनतो जा रह्यो है। ऐप रे जरिए अबे ताईं 681 शिकायता मिली है, जिनसु 277 रो तुरंत समाधान कर दियो गयो है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बतायो कि सी विजिल ऐप माते आदर्श आचार संहिता री सबसु बत्ती 155 शिकायता टोंक जिला सु प्राप्त वेरी है। और लोकसभा चुनाव ने लेर प्रशासन कानेसु आचार संहिता री पालना रे साथे ही निर्भीक मतदान ने लेर कई गतिविधियां चलाई जा रही है। इनरे तहत अनूपगढ़ में बीएसएफ जवान फ्लैग मार्च काडर मतदाताओं ने निर्भीक होर मतदान करवारो संदेश दियो। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और एसपी रमेश मौर्य कहा कि अपराधियों में डर पैदा करना और आमजन में विश्वास होवे, इनने लेर पूरा जिला भर में फ्लैग मार्च काढ़ियो जा रह्यो है। क्योंकि आज नॉमिनेशन भी शुरू हो गया है, तो एरिया डोमिनेंस एक्सरसाइज की गई है, जिसमें प्रशासन और पुलिस और बीएसएफ की जो टुकड़ियाँ हुई है, सभी साथ मिलकर हमने एक्सरसाइज की है और सभी जो मतदाता है उनसे भी हमने बात की है। हमारा टारगेट ये है कि सभी लोग वोट करें। सबसे फर्स्ट टारगेट तो ये भय मुक्त होकर वोट करें, किसी की भी डरने से की आवश्यकता नहीं है किसी से भी, और कोई समस्या हो तो प्रशासन और पुलिस है यहीं पर है और पूरी टीम है हमारी इस बार और बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, तो कहीं भी किसी को डर के कहीं किसी के भय में आने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग खुल के मतदान करें, किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो, वरना हमारी टीम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। वो हमारा आज पर्पज़ यही है कि लोगों में एक ऐसा वातावरण बने, जो गरीब तबका है, ऐसे मतदाता हैं जिनको किसी भी प्रकार से प्रभावित किया जा सकता हो, प्रलोभन दिया जा सकता हो, डराया धमकाया जा सकता हो, तो उनमें एक विश्वास पैदा करना कि ऐसा कोई नहीं है जो उनको मतदान से रोक सके या उनको किसी प्रकार से प्रलोभन दिया जा सके। तो उसी का ही पर्पज़ है और ये एरिया डोमिनेशन की जो एक्सरसाइज है उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके की गई है और ये आगे भी जारी रहेगी। अनूपगढ़ ज़िले में समस्त जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं या वल्नरेबल एरिया है, ऐसे क्षेत्र जहां पर वीकर सेक्शन और गरीब तबके के लोग मतदाता रहते हैं, उन सब जगह पर बीएसएफ की कंपनी के द्वारा फ्लैग मार्च किया जाएगा। हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी, एडिशनल एसपी, वृत्ताधिकारी स्तर के सभी अधिकारी भी इसमें साथ में रहेंगे। और आज हम कलेक्टर साहब और मैं पर्टिकुलरली इसीलिए जो है शाम का इस पूरे रायसिंह नगर कस्बे का और जो यहाँ की 2-3 जो बस्तियाँ हैं, डीएवी कॉलेज जो यहाँ का मतदान केंद्र है, उसका राउंड लिया है। यहाँ के मतदाताओं से बात करिए सो दैट कि वो फील करें कि पुलिस है और सुरक्षा की माकूल व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा चुनाव ने लेर स्वीप कार्यक्रम रे तहत श्री गंगानगर रायसिंह नगर विधानसभा खेतर में ग्राम पंचायत में नरेगा श्रमिका ने मतदान करवा खातर जागरूक करियो गयो। साथ ही चुनाव आयोग री सुविधा एप्स री जानकारी देता थका संकल्प दिलायो गयो। महिला बाल विकास विभाग सुकानीसु आंगनवाड़ी केंद्र माथे महिलावा में जाग जगावण खातर रंगोली सजाई गई और मतदान करवारो संकल्प दिलायो गयो। अपने सारे काम छोड़ के अपने सारे काम ईद रो त्योहार नजदीक आता ही ईद री खास मिठाइयां सिवाया भी मांग बढ़ जावे है। जयपुर में कई परिवार पीढ़िया सु सिवैया बनावारो काम में जुटिया हुआ है। ग्राहक री मांग मुजब कई तरियारी सिवाइयां बनाई जावे है। इन परिवार रो कहनो है कि हाथ सु बनाई जावन वाली सिवैया री मांग ज्यादा रहे है और आखाबा वाली घनी स्वादिष्ट होवे है।
हाथ की सिवैयाँ इस वजह से फेमस है कि हाथ से बनती है, दूध से बनती है, इसमें सूजी डलती है। और अपन बाजार की लें तो खाली मैदा की आती है। चन्नी के हिसाब से काम होता है इसमें। ये चन्नी जैसे ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा मोटी लेना होता है, ऑर्डर्स के हिसाब से हमको जो बताया जाता है कि मोटी चाहिए तो हम उस हिसाब से बनाते हैं मोटी। कोई बारीक मांगता है तो चन्नी चेंज करके हम बारीक कर देते हैं। 5 पीढ़ी हो गई हमारे को बनाते हुए, 5 पीढ़ियों से बना रहे हैं। बहुत अच्छी सिवैयाँ रहती हैं, हाथ की सिवैयाँ हैं और इसमें बहुत स्वाद रहता है। कोई देसी घी में खाते हैं इसको डाल के, शक्कर वक्कर, कोई दूध में खाता है। इसमें इतना फ़र्क रहता है जैसे डालडा घी में या असली घी खाते हैं। इतना हाथ की सिवैयों में इतना जायका रहता है। जयपुरा विश्वकर्मा इलाका जैसलिया गांव में एक घर में भयंकर आग लागबासु 5 लोग दम तोड़ देना। मरबावाड़ा में 3 टाबर भी शामिल है। जानकारी रे मुजब हादसो घर में एक सिलेंडर में आग लागबासु व्यो। घटनारी सूचना मिलनारे पछे दमकल और पुलिस टीम मौका माते पूगर घटना स्थल रो जायजो लियो। वटे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हादसा माते गहरो दुख जतायो। स्वास्थ्य विभाग बीकानेरा रानी बाजार औद्योगिक खेतर में तेल गीरा गोदाम और मिठाई फैक्ट्री माते कार्यवाही करी। टीम बिना खाद्य लाइसेंस आधारित 2471 लीटर घी ने सीज कर देना है। वटे ही दूसरी कार्यवाही नमकीन भंडारी फैक्ट्री माते करी जी जटे सु जांच रा नमूना लेना है। के जो निर्देश थे त्यौहार के ऊपर सभी लोगों को शुद्ध आहार मिले, पूरे राजस्थान में अभियान के रूप में इसको चलाया जाए, जिसके तहत हमारे कमिश्नर साहब के जो निर्देश थे उनके अनुपालना में आज बीकानेर में जो कार्रवाई चल रही है उसमें यहाँ पे इस जहाँ अपन खड़े हैं उनके पास लाइसेंस नहीं था और अनुमानित 2500 लीटर के आसपास घी उनका सीजर की कार्रवाई चल रही है जो वो सेल आउट होने जा रहा था। साथ ही इनके पास ऐसे मटेरियल भी थे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे, वो भी इनके दूसरे मटेरियल हैं जैसे चावल है, तेल है, उनके पास रखे थे तो नहीं रखने चाहिए खाद्य पदार्थों के साथ। उसके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई यहाँ के जो FSO है सीएम साहब के नेतृत्व में कर रहे हैं। साथ ही एक रेस्टोरेंट एंड इंडस्ट्री जो यहाँ प्रेम के नाम से है वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है, जिनके पास जो FSI की गाइडलाइन है उस नॉर्म्स का फॉलो नहीं कर रहे थे, उस नॉर्म्स के फॉलो नहीं करने के चक्कर में वहाँ कार्रवाई चल रही है। साथ ही एक्ट के तहत वहाँ के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। और प्रदेश में गर्मी रो असर बढ़न लाग्यो है। दिन और रात रा तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 10 से 15 डिग्री रो अंतर रिकॉर्ड करियो जा रहा है। मौसम विभाग बतायो कि होली रे पछे तापमान में और बढ़ोतरी होवेली और कई स्थाना माते तापमान 40 डिग्री के करीब रहबारी आस है। वटे ही आज कई ठोरा माते आंशिक रूप से बादल छायो डरिया। इनके साथ ही मोटी मोटी खबर एक फेरसू। SBI आज इलेक्टोरल बाउंड्री यूनिक ID और सीरियल नंबर करेला साजा। सुप्रीम कोर्ट SBI ने हर जानकारी आज सिंचे ताई देबारा दिना निर्देश। लोकसभा चुनाव रा पहला चरण खातर नामांकन दाखिल करबो व्यो शुरू। जयपुर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा खेतर खातर एक प्रत्याशी दाखिल करियो नामांकन। आदर्श आचार संहिता रा उल्लंघन रा मामला में कारगर साबित वेरियो है निर्वाचन आयोग रो सी विजिल ऐप रे जरिए अबे ताई मिली 681 शिकायत। जयपुरा विश्वकर्मा इलाका में घर में एक सिलेंडर में आग लागबासु व्यो बड़ो हादसो। एक परिवार रा 3 टाबरा समेत 5 लोगारी मौत। स्वास्थ्य विभाग बीकानेर रानी बाजार औद्योगिक खेतर में तेल घीरा गोदाम और मिठाई फैक्ट्री माते करी कार्यवाही। 2471 लीटर घी ने करियो सीज। दूरदर्शन रे राजस्थानी समाचार अमाय बारित नमस्कार।